श्री कृष्ण कहते हैं, कुंभ नहाने से नहीं धुल पाते ऐसे लोगों के पाप। महाकुंभ में डुबकी लगाने का महत्व। ऐसे लोगों को महाकुंभ में स्नान करने से नहीं मिलता है मोक्ष। हर कोई संगम स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहा है। व्यास मुनि ने पुराणों के आख्यान में बताया है। महत्व ऋषि वेद व्यास ने अलग अलग पुराणों में गंगा स्नान के महत्व बताए हैं। भविष्य पुराण कहता है कि गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होता है। ब्रह्म पुराण कहता है कि कुंभ जैसे विशेष पर्व और तीर्थों में गंगा स्नान से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है, क्योंकि आप अपने पापों की बलि दे रहे होते हैं। अग्नि पुराण कुंभ स्नान को गोदान जैसा पवित्र बताया है। स्कंद पुराण में कुंभ के दौरान स्नान को इच्छा पूर्ति और शुभ फल पाने का जरिया बताया गया है। कुर्म पुराण कहता है कि कुंभ स्नान से पाप नष्ट होते हैं। फिर कुंभ नहाने के बाद भी इंसान इतना पापी क्यों रह जाता है? मित्रों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहें। आधी अधूरी जानकारी हमेशा से गलत साबित हुई है। 12 साल बाद आयोजन होने वाले इस मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन स्नान करने के बाद भी उनके पाप नहीं धुल पाते। कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका स्नान अधूरा माना जाता है। स्नान तो एक बहाना है, एक साधन है, जरिया है उन संतों के पास जाने का, उनके सद्वचन सुनने का और मनन करने का। आपने जीवन को एक दिशा देने का और सद्मार्ग पहचानने का। जहाँ तक सवाल है पाप और पुण्य का, तो हम बिना लालच या भय के कोई कार्य नहीं करते। अगर आप हिंदू हैं तो मंगाए यह सामान जो एक हिंदू के घर में जरूर होना चाहिए। भागवत गीता, गरुड़ पुराण, हनुमान चालीसा, भगवान की मूर्ति, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला एवं रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करें। भक्तों को गंगा माँ में नहाते देख पार्वती जी ने अपने पति शिव से पूछा, हे स्वामी, गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में पाप धुलते हैं? प्रभु, शास्त्रों में गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य दिन गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। एक समय भगवान शिव जी और माँ पार्वती एक साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में नहा रहे हैं। नहा कर हर हर महादेव कहते जा रहे हैं, परंतु प्रिया सभी दुखी और पाप पारायण हैं। माँ पार्वती ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? गंगा में समर्थ पाप धोने की शक्ति नहीं रही। भगवान शिव जी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही समर्थ है, वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि हे प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? आप देखिए तो सभी भक्त नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे और आप बोल रहे हैं कि इन लोगों ने स्नान ही नहीं किया। भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए यह कहा, वे केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। सुबह दूसरे दिन बड़े जोर की बारिश होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक लंबे चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था और चारों ओर कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया। दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। भगवान शिव ने माता पार्वती जी को यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े।
कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने माता पार्वती को समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब आपको इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्होंने कभी पाप नहीं किए। इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो, कभी कोई पाप नहीं किया हो। यदि आप निष्पापी हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। भगवान शिव द्वारा बताए गए सारे बात सुनकर माँ पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोग तो बहुत उसी रास्ते से जा रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। उसे रास्ते से जाने वाले कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को का यह भी सुना दिया कि मरने दे, बुड्ढे को क्यों उसके लिए रोती है। उसी रास्ते से कुछ दयालु सच्चे चरित्र पुरुष जा रहे थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए, क्योंकि वचन ही ऐसा था। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही। वे अपने मन में सोचते हैं, स्त्री के कथन अनुसार अगर हम बूढ़े को निकालने जाएं और स्वयं ही भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए, और धीरे धीरे समय भी बीतता रहा। समय बीतते संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, आप तो अपने आंखों से देखा आया, कोई गंगा में नहाने वाला, पर गंगा में नहाकर तो सभी जा रहे हैं। थोड़ी टाइम बीतने के बाद एक जवान लड़का हाथ में लोटा लिए हरे हरे करता हुआ आ रहा था। माँ पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भराया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। देवी पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वदा निष्पापी नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में मुझे संदेह नहीं है। आप तो देख रही हो मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता यानी डुबकी लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं। गलती से ये भूल चूक से पाप हुआ भी होगा तो हम अपने पाप को गंगा में धो चुके हैं। तुम्हारे पति को मैं निकालता हूँ। युवक लड़का ने लपक कर भगवान शिव को, जो बूढ़े के रूप में थे, उनको ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उससे दर्शन देकर कृतज्ञ किया। भगवान शिव जी ने माँ पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। गंगा के जल में नहाना पापों को धोने का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके वास्तविक फल के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। शिवजी ने माता पार्वती को यह समझाया कि गंगा में स्नान करते समय केवल शारीरिक रूप से जल में डुबकी लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस स्नान के साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास का होना भी जरूरी है। जिन लोगों ने केवल शरीर से गंगा में डुबकी लगाई थी, वे अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाए। उनका मन और हृदय शुद्ध नहीं था। कथा के अंत में जब एक सच्चे और निष्कलंक व्यक्ति ने गंगा स्नान किया तो उसे गंगा के वास्तविक प्रभाव का अनुभव हुआ और वह भगवान शिव को
गड्ढे से बाहर निकालने में सफल हुआ। यह उदाहरण बताता है कि गंगा स्नान का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति शुद्ध हृदय और श्रद्धा से इसे करता है। इसका संदेह यह है कि पवित्रता केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं होती, बल्कि मन और विश्वास की शुद्धता में भी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच समझकर किसी को दुख तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उन पाप को गंगा मैया भी नहीं धोएंगी। उस पाप की सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। डुबकी लगाने से वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हुए हैं। सोची समझी साजिश में करे पाप कभी नहीं धुलते। उदाहरण के तौर पर आप किसी से ठगी करते हैं और किसी का मर्डर करते हैं और आप चाहते हैं कि गंगा मैया हमारे पाप धो दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गंगा मैया ऐसे व्यक्तियों के पाप कभी नहीं धोती। आप कितना ही गंगा में नहा लें, अगर आपके मन में छल कपट लालच भरा हुआ है तो आप सदैव पापी ही रहेंगे। जैसे संत रविदास का एक दोहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसके साथ ही पुराण भी यही कहता है कि सिर्फ पाप नष्ट करने के लिए कुंभ स्नान करना फलदायी नहीं होता, बल्कि आप यह संकल्प भी लें कि आप कोई पाप नहीं करेंगे। इस तरह का प्रण लेने और संकल्प करने से वाकई पुराने पाप कटते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। वो लोग जो प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हों, त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं कर पाए हों, महाकुंभ 2025 में उपस्थित नहीं हो पाए हों, जिन्होंने त्रिवेणी संगम पर स्नान किया होगा, वही फल आपको घर बैठे प्राप्त होगा। गौ माता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाने से वही पुण्य आपको प्राप्त होगा। यह शास्त्रों में भी लिखा है।